नमस्ते बच्चों। इस वीडियो लेसन में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो है गुणसूत्रीय विकार। हमने पढ़ा था कि आनुवंशिक प्रकार दो तरह के होते हैं और मेंडेलीय विकारों में हम लोग बात करके आ चुके हैं हीमोफीलिया की, सिकल सेल एनीमिया की और फिनाइलकीटोन्यूरिया की। आज हम बात करेंगे गुणसूत्रीय विकार की। तो बच्चों, ये कौन से विकार होते हैं जिसमें पूरा का पूरा एक गुणसूत्र, मेंडेलीय विकार में हमने बात करी थी जीन्स में परिवर्तन की, पूरे गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। लेकिन गुणसूत्रीय विकार में गुणसूत्रों में या तो गुणसूत्र अनुपस्थित हो सकते हैं, या गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है, या गुणसूत्रों का विन्यास असामान्य हो जाता है। तो इन कारणों से गुणसूत्र में विकार आते हैं। इसकी पूरी डिटेल हम लोग अपनी इस प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 9 में देख चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट इन तीनों विकारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिन-प्लैंटर सिंड्रोम में क्या क्या इनके कारण हैं और क्या इनके लक्षण हैं। तो शुरू करते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ में। डाउन सिंड्रोम का जो ये नाम है डाउन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस बीमारी को खोजा था 1866 में 1866 में, और उनका नाम था लैंगडन डाउन। उन्होंने मंगोल बच्चों पे, मंगोलिज्म शब्द जो है वो कहाँ से आया है? मंगोलिया से। और मंगोलिया बच्चों रशिया चाइना का रीजन होता है, रशिया चाइना वाला एरिया है। तो वहाँ के बच्चों में, मंगोल बच्चों में इस तरह के डिसऑर्डर्स को डाउन ने सबसे पहले खोजा था, इसका पता लगाया था। ठीक है, और इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये डाउन सिंड्रोम? तो इसका कारण है क्रोमोसोम नंबर 21। ये एक अलिंग गुणसूत्र है। ठीक है, ऑटोसोम है। तो इस अलिंग गुणसूत्र नंबर 21 जो है, वहां पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। तो जब एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर हो गई 47, और इसको हम कहते हैं ट्रायसोमी, एक गुणसूत्र की संख्या का बढ़ जाना। ओके, और कौन सा बढ़ रहा है? क्रोमोसोम नंबर 21। अच्छा, इसका कारण क्या है, क्यों ये बढ़ता है? तो इसका कारण है अंड जनन की प्रक्रिया में जब गुणसूत्रों का विभाजन हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है और अंड कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं बच्चों की जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो जो अंड कोशिका बनेगी, मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है 6, और जब अंड कोशिका का निर्माण हो रहा है तो गुणसूत्रों की संख्या अंड कोशिका में होनी चाहिए 23। लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया में कोई त्रुटि आ जाती है, और इस त्रुटि के कारण, इस परेशानी के कारण जो अंड कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 की बजाय 24 हो जाती है। और ये जो एक गुणसूत्र यहाँ पर बढ़ा है वो कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, तो 21 क्रोमोसोम कहाँ बढ़ गया? अंड कोशिका के अंदर बढ़ गया। अब जब संलयन होगा, निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है, तो फीमेल गैमिट और मेल गैमिट, नर और मादा युग्मक मिलेंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना है? 24, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 23। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो जाइगोट बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। और ये जो बच्चा विकसित होगा ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा। क्लियर? तो ये था डाउन सिंड्रोम का कारण, क्यों हो रहा है डाउन सिंड्रोम। अब अपन देखते हैं बच्चों की डाउन सिंड्रोम होने के कारण हमें लक्षण क्या दिखाई देंगे संतति में। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी शारीरिक विकृतियां जन्म से ही पाई जाती हैं। जैसे उनका जो माथा होता है, कपाल, वो बहुत चौड़ा दिखाई देता है, गर्दन बिल्कुल छोटी होती है, हाथ एकदम चपटे होते हैं, उंगलियां, अगर हम हथेलियों में देखें तो उंगलियां इस तरह से छोटी छोटी उंगलियां पाई जाती हैं उनमें, और जो सबसे छोटी
उंगली है वो थोड़ी अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है इस तरह से। मैं यहाँ वापस बनाती हूँ, ये इसकी हथेली और ये जो सबसे छोटी उंगली है वो इस तरह से अंदर की ओर मुड़ी हुई होगी और इस तरह से उंगलियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इनके हाथों में एक और विशेषता होती है कि अपने हथेली में जो रेखाएं पाई जाती हैं, तो इनके हथेली में बिल्कुल बीचों बीच एक इस तरह से लंबी क्रीज पाई जाती है, एक लंबी इस तरह से लकीर पाई जाती है, जो कि अपनी हथेली में, सामान्य हथेली अगर हम देखें, ये मैं अगर सामान्य हथेली बनाऊं तो हमारी जो सामान्य हथेली होती है उसमें ये क्रीज इस तरह से आधी ही विकसित हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से छोटी उंगली मुड़ी हुई और एक लंबी क्रीज इनके हथेली की पहचान होती है। इन बच्चों का मुंह हमेशा खुला हुआ होता है और निचला होठ हमेशा लटका रहता है, उसके ऊपर इनका ऐसे कोई कंट्रोल नहीं हो कि ये अपने मुंह को बंद कर सके, तो मुंह हमेशा खुला रहता है क्योंकि निचला होठ हमेशा लटका रहता है और उसके कारण जीभ भी इनकी बाहर निकली हुई रहती है और मस्तिष्क इनका अल्प विकसित होता है। तो ये इतनी सारी विकृतियां हो जाती हैं बच्चों अगर एक क्रोमोसोम नंबर 21 हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए। क्लियर? तो ये था डाउन सिंड्रोम। अब चलते हैं टर्नर सिंड्रोम के ऊपर। देखो, टर्नर सिंड्रोम हमेशा महिलाओं में होता है। महिलाओं में हम जानते हैं बच्चों की लिंग गुणसूत्र के रूप में एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या घटकर 45 रह जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो 2 एक्स गुणसूत्र है, इन 2 एक्स गुणसूत्रों की जगह वहां पर केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो जो ऑटोसोम्स है, अलिंग गुणसूत्र है, उनकी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन लिंग गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र कम हो गया। तो सीधी सी बात है, लैंगिक विकास प्रभावित होगा। तो देखो लक्षण, इनकी लंबाई कम होती है और लैंगिक विकास बहुत देर से और बहुत धीमे धीमे होता है, और जो भी स्त्रियों में स्तनों का संपूर्ण विकास ऐसी स्त्रियों में नहीं होता, वो बंध होती हैं। बंध यानी कि उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं पाई जाती। मस्तिष्क का विकास भी कम होता है और उनकी गर्दन के ऊपर त्वचा लटकी हुई होती है। जो त्वचा गर्दन के चारों ओर एक जाल के समान दिखाई देती है कि कुछ यहाँ रखा हुआ हो जैसे, तो त्वचा ढीली होती है और लटकी हुई होती है। तो ये इस तरह की सारी विकृतियां इनमें पाई जाती हैं। तो लैंगिक विकास में कमी, स्तनों का विकास नहीं होना और बंध होना, ये मुख्य बातें हैं टर्नर सिंड्रोम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स गुणसूत्र की महिला में कमी, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या घटकर 45 रह जाती है और यह सिंड्रोम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, क्लिनफ्लेंटर या क्लाइन-फ्लेंटर सिंड्रोम। ये हमेशा पुरुषों में होता है। पुरुषों में हम जानते हैं एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्र के रूप में, है ना, लिंग गुणसूत्र के रूप में एक्स और वाई पाया जाता है। तो कुछ पुरुषों में क्या होता है कि एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र और आ जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो गई। आया क्या, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र। और अब ये जो एक्स गुणसूत्र आया है, तो ये जो पुरुष होंगे इनमें क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे, तो देखो विकास तो इनका होगा पुरुष के समान, दिखाई तो ये पुरुष के समान देंगे, लेकिन इनमें स्त्रियों की तरह कुछ जो लैंगिक लक्षण है स्त्रियों के जैसे स्तनों का विकास होना, तो स्तनों का विकास हो जाता है। और ये टर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, पुंस्तन वृद्धि। ठीक है, पुंस्तन वृद्धि किसको कहते हैं, जब पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो उनमें स्त्रियों के समान लक्षण भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी वृद्धि को पुंस्तन वृद्धि कहा जाता है। तो स्तनों का विकास हो जाता है। इनके हाथ पैर अपेक्षाकृत लंबे होते हैं और ये भी स्ट्राइल होते हैं, बंद होते हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती। तो ये थे बच्चों अपने गुणसूत्रीय विकार, जिसमें अपन ने 3 डिजीज आपकी बुक में दे रखी है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफ्लेंटर या क्लाइन-फ्लेंटर सिंड्रोम, जिसको अपन ने उनके कारण क्या है और लक्षण क्या है उसको डिस्कस किया। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।